वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल 2023 प्री की कट ऑफ को लेकर काफ़ी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। किस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है कि एसएससी सीजीएल 2022 में जब 37,000 वैकेंसी थी तो कट ऑफ 114 गई थी, तो इस बार तो मात्र 7,500 वैकेंसी है, जो कि अब तक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एसएससी के द्वारा मेंशन किया गया है। हालांकि ये वैकेंसी बढ़ेगी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इस बार मात्र 7,500 वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो पता नहीं कहाँ आसमान पे चली जाएगी। तो इस तरह से आपको डराया जा रहा है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोर्स बेचना, कुछ भी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी का जो दायरा है, चाहे वो एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, वो जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछती है, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के या इंग्लिश के, या उसका कट ऑफ की बात करें, वो जो दायरा है वो दायरा एक सीमित पैटर्न है। उस दायरे को एसएससी कभी क्रॉस नहीं करती। जिस तरह से एग्जामिनेशन में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश में जो क्वेश्चन का एक लेवल है, उस लेवल को कभी क्रॉस नहीं करेगी। वैसे ही एसएससी की कट ऑफ का एक लेवल है, उस लेवल के इर्द गिर्द ही सीजीएल की कट ऑफ रहती है। हालांकि एमटीएस में और सीएचएसएल में ऊपर नीचे हो जाता है कट ऑफ, कम ज़्यादा, लेकिन सीजीएल का एक दायरा है जो सालों से चला आ रहा है। एसएससी उसी पैटर्न में रहेगी, उसी दायरे में ही सीजीएल की कट ऑफ रहेगी। मैं आपको ऑफिशियल डेटा के साथ कुछ चीज़ें समझाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है कि एग्जामपुर के द्वारा एक स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च की गई है। अब आपको पता है कि स्टैटिक जीके कितना महत्वपूर्ण हो चुका है एसएससी एग्जामिनेशन में। जब से टीसीएस आई है, वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भर भर के पूछ रही है। तो ये बुक को बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। वो उस लिंक से ही बुक बाय होगी और ये बुक आपको 3 दिन के अंदर आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम डेटा देखते हैं कि 2018 से लेकर 2023 तक का कि सीजीएल में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने लोग अपीयर हुए और कितनी वैकेंसी थी। 2018 में 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसमें से 8 लाख लोग अपीयर हुए और वैकेंसी थी मात्र 11,100। 2019 में 21 लाख लोग ने फॉर्म भरा था और वैकेंसी थी 8,500। 2020 में 21 लाख लोगों ने फिर से फॉर्म भरा, वैकेंसी थी 7,035। 2021 में 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और वैकेंसी थी 7,686। 2022 में 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और वैकेंसी थी 37,000। तो 34 लाख लोगों के फॉर्म भरने का कारण यही था कि वैकेंसी ज़्यादा थी। तो इस बार जो यूपीएससी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग वालों सब ने फॉर्म भर दिया था, तो इस पर मत जाइए। मेन यहाँ पर चीज़ ये देखिए कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और कितनी यहाँ पर वैकेंसी थी, कितने लोग अपीयर हुए, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा डेटा देखिए, 2016 से लेकर 2022 तक की अगर हम कट ऑफ देखें एसएससी की, तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ थी 2016 में 137 थी। हो सकता है आप उस समय को एसएससी के बारे में ना जानते हो, लेकिन उस समय जो 2016 में पेपर आया था एसएससी का, बहुत ज़्यादा आसान आया था। इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी और ऑनलाइन में पहली बार एसएससी ने पेपर लिया था और उस समय में कंपटीशन भी बहुत कम हुआ करता था, ऑनलाइन का ज़माना था ही नहीं। 2017 में 126 कट ऑफ गई, 2018 में 137 कट ऑफ गई, 2019 में 147 कट ऑफ गई जनरल की, 2020 में 132 कट ऑफ गई, 2021 में 130 कट ऑफ गई, 2022 में 114 कट ऑफ गई, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर 2016 की बात, 2016 और 17 को भूल जाइए, क्योंकि ये जो पेपर था ये लेती थी सीफी, लेती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। 2018 से टीसीएस का दौर आया, टीसीएस ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट किया, नए क्वेश्चन आए, नया पैटर्न आया। तो 2018 का जो पेपर था वो ठीक ठाक पेपर, अच्छा लेवल का पेपर था। 2019 का पेपर थोड़ा सा आसान आया था 2018 की कंपैरिजन में। और वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो जो इतनी भी परीक्षाएं अभी तक एसएससी में ने टीसीएस ने ली है, 2020 का पेपर सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है टीसीएस के द्वारा लिया हुआ 2020 प्री का पेपर। आप 2020 के क्वेश्चन अभी भी उठाकर अगर देखेंगे सीजीएल के, तो क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे। 2021 में भी 2020 से लेवल थोड़ा डाउन था, लेकिन ठीक ठाक लेवल यहाँ पर भी था। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो सीजीएल की कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में ही घूम रही है।
और यहाँ पर आप ये मत घबराइए कि 132 नंबर या 130 नंबर लोगों ने रो स्कोर किया है, या यहाँ पर 137 नंबर 147 नंबर लोगों ने रो स्कोर किया था। ये रो मार्क्स नहीं थे। 2019 में भी जिसके 110 नंबर थे उसके भी 25 नंबर बढ़े थे, किसी के 35 नंबर बढ़े, यहाँ तक कि 40 नंबर तक लोगों के बढ़े थे। पेपर किसका आसान है किसका टफ है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी, लोगों के 25 30 40 नंबर तो यहाँ पर भी लोगों के आराम से बढ़े थे। तो यहाँ पर जो रो स्कोर अगर आपका 110 भी आ रहा है 2020 और 2021 के पेपर के लेवल की कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आप प्री क्वालिफाई कर जा रहे थे। अब सेम चीज़ यहाँ पर आप देखिए 2021 और 2022 और 2023 को कंपेयर करें तो 2021 और 2022 में वैकेंसी लगभग 7,000 के आसपास ही थी। 2021 और 2020 में जो वैकेंसी थी वो 7,000 के आसपास थी, और 2022 में अभी तक जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया उस वहाँ पे 7,500 वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम 7,500 वैकेंसी को ही कंसीडर करें और पेपर का लेवल 2020 या 2021 का ही आता है, तब कट ऑफ यही रहेगी, दायरा यही रहेगा। मतलब अगर आपको 110 115 रोल स्कोर भी आ रहा है, अगर पेपर का लेवल 2020 2021 वाला है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सेम पैटर्न है एसएससी का। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है एसएससी, और 2022 प्री में जिस तरह से बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे थे जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसी के भी मार्क्स नहीं बढ़े थे, अगर वैसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन में किसी को भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और इस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि एसएससी इस बार 3.5 लाख लोगों को नहीं बुलाने वाली है। 1.5 लाख लोगों को जिस तरह से पहले बुलाती थी, 1,25,000 लोगों को, इसी तरह से 1,25,000 लोगों को एसएससी इस बार भी बुलाएगी। तो इस कंडीशन में आपको जो आपका जो रो स्कोर होगा वो 140 प्लस के 140 के आसपास अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए सेफ जोन रहेगा। ये क्लियर कट है, इसके अलावा कोई दूसरी थियरी एसएससी में काम नहीं करती। यही एक थियरी है जो एसएससी की मूल मंत्र है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।